तो हेलो बच्चों, देखेंगे आज हम कुछ सवाल सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के, जिसमें कि कुछ शेप्स पे सवाल आते हैं, जो 3D शेप्स होते हैं उस पे सवाल आते हैं। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन भी होता है बच्चों, तो आपको इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कुछ कुछ। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको भी करना ही है सवाल, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, और एनसीईआरटी के सवाल है, आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं, और सॉल्यूशन नहीं मिले तो यहाँ से देख सकते हैं, या फिर पूरा भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए ट्राई करते हैं बच्चों, क्या है सवाल। ये देख सकते हैं, एक सवाल दिया गया है जिसमें बोल रहा है रशीद गोट अ प्लेइंग टॉप लट्टू। एक लट्टू होती है ना, लट्टू ऐसे ऐसे गोल गोल नचती है। ठीक है, लट्टू है, यहाँ पे लट्टू दिखा भी रहा है। हिज बर्थडे, अच्छा ठीक है। सरप्राइजली नो कलर योर फीट, ठीक है, इसका कोई कलर भी नहीं है। ही वांटेड टू कलर हिज क्रेयॉन, द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर। अच्छा ठीक है, ये बेसिकली ये लट्टू दिया गया है, इसी को फिगर में बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर ऑफ हाइट, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर हाइट का है। एंड द डायमीटर इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर भी 3.5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर। अच्छा, कौन सा एरिया है जिसको इसको कलर करना होगा। ठीक है, चलिए मैं पहले तो इसका कलर करना है तो एरिया निकालना होगा, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया, तभी तो कुछ हम कर पाएंगे आगे। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों? टोटल सरफेस एरिया, हाउ विल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक मुझे अगर हाइट दे दिया है कुछ, ओके 5 सेंटीमीटर है, और ये हाइट मतलब कि ये डायमीटर है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका आधा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। यहाँ से ये रेडियस ही तो होगा बच्चों, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इतना सेंटीमीटर, क्योंकि ये डायमीटर है तो आधा करेंगे तो सेंटीमीटर ही तो आएगा। ठीक है, और ये भी तो रेडियस ही है। ये हाफ ऑफ स्फीयर है, हेमी स्फीयर है, तो हेमी स्फीयर में सभी तरफ से ऐसे ऐसे ये रेडियस ही तो ऐसे ऐसे गया होगा, है ना। तो ये रेडियस ये भी है, तो ये कितना दूरी होगा बच्चों, रेडियस 3.5 डिवाइडेड बाई 2। आखिर कितना होगा ये देख लेते हैं। 1.75 आई थिंक आएगा। ओके, तो ये कितना दूरी हो गया फिर बच्चों, ये वाली दूरी कितना हो गई, 5 है, 5 टोटल है, टोटल में से ये घटा देंगे ना 1.75, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 3.7525, यही तो आ जाएगा सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक पता चल गया हमें। तो देखिए बच्चों, एक बात और बता देता हूँ, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए सबका एरिया जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ देते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, ये तो हेमिस्फीयर है बच्चों, ये तो हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2πr², ठीक है, प्लस ये कोण है बच्चों, कोण, ये कोण है, तो ये कोण का कोण का सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इस कोण का, πr_l, ठीक है, πr_l हो जाता है कर्व सरफेस एरिया, प्लस πr²। यही तो जो आया है ना, ये πr² तो आई थिंक नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो, अगर हम इसको ऐड कर रहेंगे ना बच्चों, यहाँ पे अगर ये हमारा पहले से ही कोण है, तो कोण का तो ये नीचे का है, ये होगा एरिया πr², उस पर अगर हम ये ऐड कर रहे हैं तो दो नीचे का πr² आ जाएगा, वो लेना नहीं है हमें। तो इसका एक बार ले लिए ना बच्चों, इसका एक बार ले लिए हेमिस्फीयर का नीचे का पार्ट, तो इसी पे तो रख दिया गया, तो इसका फिर बार बार क्यों लेना है, तो ये लेना की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें, ये लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बस πr_l ले लेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, हम ले रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, लेकिन सिर्फ πr_l लेंगे, क्योंकि ये एरिया ऑलरेडी हेमिस्फीयर में लिया जा चुका है ना, इसीलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो बस πr_l ऐड करना होगा, πr_l, l कितना हो जाएगा, l देख लीजिए, l हो जाएगा √ओवर ये वाला स्क्वायर, ये हाइट स्क्वायर और ये रेडियस का स्क्वायर हो जाता है, √ओवर, तभी तो बच्चों ये वाली आती है, यही तो l है, h² प्लस r²। तो आई थिंक आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, ये इसमें होता ही है कैलकुलेशन, तो आपको थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा। एज कितना है 3.25 का होल स्क्वायर प्लस r²। आई थिंक कैलकुलेशन तो बहुत हार्ड है यहाँ पे, बट करना तो पड़ेगा आपको। 1.75 का होल स्क्वायर, तो ये l आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे 2π
ये तो ठीक है, 2 पाई यहाँ पे आ जाएगा। आर स्क्वायर कितना है, आर का स्क्वायर मतलब कि 1.75 का होल स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अच्छा बच्चों यहाँ पे कॉमन ही ले लो ना, पाई आर तो कॉमन ही है, और फिर 2 इंटू आर प्लस एल, पाई आर कॉमन लेके, और यहाँ पे 2r कितना हो जाएगा बच्चों 3.5 प्लस एल कितना हो जाएगा, एल यहाँ पे हमें इससे करके निकालना पड़ेगा 3.25 प्लस 1.75 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आपको करना पड़ेगा है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, टी से टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ठीक है आ जाएगा। तो इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जैसे भी करिए आप लोग, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा कैलकुलेशन का, हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसमें पूछा क्या जा रहा था, फाइंड द एरिया ऑफ द कलर। अच्छा जिसको कलर करना है, अगर इसको टॉप से कलर करना है ना तो बस ये किसको कलर करेगा, ये तो मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया बच्चों, ये तो मैंने ये टोटल सरफेस एरिया ही निकाल दिया, पूरा एरिया। तो कलर करेगा तो अगर पूरा को कर देगा तो ये पूरा हो जाएगा, लेकिन ही वांटेड टू कलर इट विथ हिज क्रायन। अच्छा आई थिंक ऊपर का ये कलर करना चाहते हैं, बेसिकली यही पूछ रहा है कि कलर करना होगा तो कितना एरिया को ये कलर करेगा। तो ऊपर का एरिया, द टॉप ऑफ द शेप लाइक कौन रोटेटेड इन हेमिस्फीयर। ठीक है ठीक है, इसको वो कलर करना चाहता है तो ठीक है ये कर देगा, और क्या, ये ही वांटेड टू कलर इट विथ हिज क्रेयॉन्स। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल ही दिया, उसी को कलर करना होगा तो ये पूरा कलर करेगा, या फिर ये टॉप को बस कलर कर देगा, वो सिंपल है। बेसिकली टीए से ही निकालना था सारा, इस जितना सरफेस एरिया वॉल्यूम है ना, टीए से वॉल्यूम इसी पे घूमता रहता है, इसी का एरिया सब जगह पूछता है। चलिए आगे भी दिखाते हैं। अच्छा आगे भी यही सवाल है, सेम बच्चों आप कर सकते हो। चलिए मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल 2 बोल रहा है कि ब्लॉक दिया गया है मेड अप ऑफ 2 सॉलिड्स, अ क्यूब एंड हेमिस्फीयर। एक ये क्यूब है और एक ये क्या है, हेमिस्फीयर है, ऊपर से हेमिस्फीयर है। ठीक है बच्चों, फिक्स्ड ऑन द टॉप, ठीक है, हैज़ अ डायमीटर दे दिया है। ठीक है ठीक है, टोटल सरफेस एरिया देखिए, फिर से वही सवाल, टोटल सरफेस एरिया ही तो निकालना रहता है सब सवाल। तो ये डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है पता चल गया। और ये क्यूब है, ये क्यूब है बच्चों। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पूरा का एरिया निकालना है। ठीक है, तो पहले क्यूब का एरिया देख लेंगे, क्यूब का एरिया, उसमें फिर किसका एरिया ऐड कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यूब का एरिया में से पता है बच्चों, इतना मैं हटा दूंगा, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे हटाया हूँ तभी तो इसको रख पाया हूँ, है ना, पाई आर स्क्वायर हटा दिया हूँ तभी तो इसको रख पाया हूँ। इसको पहले मैंने खाली कर दिया, इतना दूर से काट लिया। ठीक है, काट लिया तो माइनस का पाई आर स्क्वायर, और फिर क्या किया, ऐड कर दिया, फिर ये हेमिस्फीयर को इस पे ला दिया। तो हेमिस्फीयर को जब इस पे ला दिया तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। समझ गए, सिंपल। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया क्यूब का एरिया कितना होता है 6a स्क्वायर। पता है बच्चों, मैंने बताया था आपको 6a स्क्वायर होता है, क्योंकि एक जो फेस है ना, इस फेस का एरिया कितना होगा 5 × 5 मतलब a स्क्वायर। तो इसी 6 फेसेज होते हैं, 4 ऐसे ऐसे साइड में और एक ऊपर एक नीचे, तो 6a स्क्वायर। ठीक है, 6 × a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर मतलब 25, और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 6 × 12 और 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया निकल गया 150 माइनस पाई आर कॉमन लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लिया तो r प्लस 2r। अरे ये तो वही है बच्चों, इतना क्यों करना है हमें कैलकुलेट मैं झूठो कितना कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस का पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर, तो बचेगा क्या प्लस का पाई आर स्क्वायर सो कैलकुलेट क्यों कर रहा हूँ। 150 प्लस पाई, पाई को हम लिख सकते हैं 22/7। देखिए 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है बच्चों, आर का स्क्वायर मतलब 2.1 इंटू 2.1 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 70 का 0.3। अब यहाँ से कैलकुलेशन किया जा सकता है ना बच्चों, यहाँ से कैलकुलेशन किया जा सकता है। प्लस 22 इंटू 3 3 6, ठीक है इतना आ जाएगा, गुना कर देंगे कितना हो जाएगा
6 6 दूना 12, 12 और 6 18 की 88 पे 12 13, ठीक है 13 13.86 आएगा प्लस का 150, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए TS है ना बच्चों। आपका अगर इतना आंसर आया है तो ठीक बच्चों। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक मयंक आदमी है जो बर्ड बाथ ऑन हिज गार्डन है, शेप उसका सिलिंड्रिकल है विद हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑन वन एंड। अच्छा, वन एंड पे एक डिप्रेशन भी है ऐसे, ठीक है ठीक है, ये चीज़ तो मुझे पता चल गया कि एक बाथ ट्यूब है उसमें ऐसे दिया गया है। ओके, द हाइट ऑफ द सिलेंडर, अच्छा सिलेंडर का हाइट भी दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बताना। फिर से बच्चों वही सवाल है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकाले तो पहले सिलेंडर का देख लेते हैं। सिलेंडर का क्या होगा, पाई एल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता था। नीचे का ले लेते थे पाई आर स्क्वायर, ऊपर का पाई आर स्क्वायर ले लेते थे, ठीक है हाँ ठीक है ओके। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए अगर मैं इससे, ये वाली जो पार्ट है ये हेमीस्फीयर है जो अंदर की तरफ है, ठीक है, उसका रेडियस भी दे दिया है। तो बच्चों अगर पानी भरा हुआ है ना सिलेंडर में, अगर यहाँ तक पानी भरा हुआ है तो फिर मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। पानी भरा हुआ है तो फिर मुझे वहाँ की पार्ट हटाना ही क्यों है, वो कैविटी थोड़ी है, वो कैविटी नहीं है बच्चों, वो मतलब होल नहीं है, वो उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। और फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्थ बाथ बोल रहा है, तो ये पता नहीं है कि ये पानी के साथ पूछ रहा है या पानी के बिना पूछ रहा है, ठीक है। अगर पानी के साथ पूछ रहा है ना बच्चों, विथ वाटर देख लेते हैं, विथ वाटर, जब पानी उसमें भरा हो, पानी भरा हो तो बस यही कर देना है, क्योंकि फिर हेमिस्फीयर को ऐड क्यों करें, उसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है और उसको घटाने की भी नहीं जरूरत है, क्योंकि ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसको करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा। तो 2 पाई कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, एच प्लस आर हो जाएगा। 2 पाई आर इंटू एच कितना है बच्चों 1.45 प्लस रेडियस 30/0.3, तो ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, सिंपल। ओके बच्चों, आई थिंक आप समझ गए होंगे। बट अगर मैं इसमें वाटर को ऐड नहीं करूँ, विदाउट वाटर मतलब कि वाटर अगर इसमें नहीं हो, वाटर जब नहीं होगा ना तो क्या होगा समझिए, वाटर नहीं है तो ये एक कैविटी टाइप बन जाएगा, तो मुझे ये वाला एरिया हटाना होगा, ये हेमिस्फेरिकल एरिया हटाना होगा, समझे बच्चों, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया फिर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पहले पूरा सिलेंडर का एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का एरिया घटा देंगे, सिंपल। इसका एरिया आपको क्या करना है, हटा देना, उड़ा देना है, तो उड़ा दीजिए। तो क्या होगा, उड़ाने के बाद क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस ही तो होगा बच्चों, इसका एरिया माइनस ही तो होगा, घटा देंगे तो ये तो आई थिंक कट ही जाएगा, तो बस 2 पाई आर एच आंसर आ जाएगा, खत्म, है ना। आसानी है बच्चों, बस सबको करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ओके, ये भी टोटल सरफेस एरिया का, सारा टोटल सरफेस एरिया का ही सवाल है बच्चों, इसमें भी वैसी कैविटी ही दिया हुआ है, होल्ड डाउन। अब करिए इसको, मैं समझा देता हूँ बट आप खुद से करिए इसको बच्चों। सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट दिया है, डायमीटर दे दिया है, ठीक है। कॉनिकल कैविटी है, हाइट और डायमीटर सेम है उसका, ठीक है। मैं फिगर बना देता हूँ, आप करिएगा फिर। कॉनिकल कैविटी हम इसमें बना रहे हैं, होल्ड ऑन, अच्छा, ठीक है। तो कॉनिकल कैविटी बना देते हैं, मान लेते हैं कि ये इसका कॉनिकल कैविटी है, ठीक है। इसका यहाँ का हाइट जो है इक्वल है यहाँ का डायमीटर का, तो यहाँ पे डायमीटर इक्वल टू हाइट है, ठीक है। डायमीटर कितना था 1.4 मीटर, तो सेंटीमीटर, तो यही तो हाइट हो गया बच्चों,
यही तो हाइट हो गया, इसका हाइट हो गया। ये कैपिटल एच मान लो, कैपिटल एच तुमको दिया हुआ है, हाँ 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, तो रेडियस भी तो पता चल गया, डायमीटर का आधा मतलब कि 0.7 सेंटीमीटर। आई थिंक बच्चों सब कुछ यहाँ पे पता चल गया। तो उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने इसको हटाया है बच्चों, तो सबसे पहले ये पूरा सिलेंडर का एरिया वो क्या होगा, 2 पाई कैपिटल तो आर सेमी रहेगा, कैपिटल एच 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। उसमें से मैं माइनस कर दूंगा ये कोन का एरिया। कोन का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? कोन का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर एल, एल आप निकाल लीजिएगा बच्चों, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके रूट ओवर प्लस ये नीचे बेस का एरिया भी है ना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने पे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सिंपल फॉर्मूला याद है और कैलकुलेशन आता है तो सवाल आसानी से हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा एक और सवाल है बच्चों, एक और सवाल ये मैं कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए बच्चों, टेंट दिया हुआ है, एज ऑफ शेप ऑफ सिलिंड्रिकल, टेंट सिलिंड्रिकल शेप का है, सरमाउंटेड बाय द कॉनिकल शेप। अच्छा, एक टेंट बनाया गया है जिसमें ऊपर कॉनिकल शेप दे दिया गया है। देखें जब मेला उला में जाते हैं तो ऐसे कर देता है और नीचे ऐसे रहता है, वही है। हाइट और डायमीटर दे दिया है मुझे, ठीक है। सेलेंट हाइट भी दे दिया है, एरिया देखा। अच्छा, चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए कुछ ऐसा बोल रहा है, ठीक है बच्चों, मैंने बना दिया है। जिस टाइप का वो बोल रहा है शेप, उस टाइप का। ओके, मुझे इसका हाइट कितना दिया, जल्दी लिख लेते हैं। सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट और डायमीटर मुझे दे दिया है। हाइट कितना है? हाइट है 2.1 मीटर और डायमीटर मतलब कि जब डायमीटर दे दिया है 4 मीटर का तो रेडियस हो जाएगा 2 मीटर का, तो ये हो गया यहाँ से 2 मीटर का, ठीक है बच्चों। यहाँ तक अगर हमने देख लिया, ये भी तो 2 मीटर ही हो जाएगा। सैलेंट हाइट मुझे दे दिया है, ये एल जो मुझे दे दिया है 2.8 मीटर का, सिंपल। तो अब मुझे बोल रहा है फाइंड द कोस्ट ऑफ कॉन्वास्ट ऑफ द टेंट एट द रेट। ओके, इसका मतलब मुझे पूरा एरिया इसमें भी निकालना है, सब में तो एरिया ही निकालना है। कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, नोट दैट द बेस ऑफ टेंट इज नॉट कवर्ड इन द कैनवास। अच्छा, ये नीचे का बेस मुझे नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है बच्चों, नीचे का बेस मुझे नहीं लेना है, ठीक है, नहीं लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। वो क्या हो जाएगा? सिलेंडर का एरिया क्या है बच्चों? वो हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। ये ले लिया, 2 पाई आर एच ले लिया, ये एच है। और नीचे का एरिया नहीं लेना है तो पाई आर स्क्वायर नहीं लेंगे। ऊपर का एरिया लेना है, ऊपर का एरिया भी लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है बच्चों। टेंट में ऐसे कुछ बोला नहीं है। मान लीजिए टेंट जो होता है ना, ऊपर से ऐसे ढका थोड़ी होता है, ऊपर से ऐसा रहता है, दिखता है, तो मतलब वो वाला एरिया लिया नहीं जा रहा है, वो खाली है, वो छोड़ देंगे। प्लस ये कोन का एरिया क्या लेंगे बच्चों? पाई आर एल लेंगे, ठीक है। और नीचे का एरिया ये लेना जरूरी है बच्चों। क्या ये एरिया लेना जरूरी है? मेरे को लगता है लेना जरूरी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये खाली रहता है। जब हम देखें ना टेंट अंदर से जाकर तो ऊपर खाली रहता है, और अगर ऐसा कुछ होगा तो क्वेश्चन मेंशन करेगा, नहीं किया तो छोड़ देते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा यही हो जाएगा। तो देख लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं और 2 इंटू एच कितना है बच्चों? 2.1 प्लस है ना, एल कितना है बच्चों? 2.8। देखिए सारा वैल्यूज आपको दे रखा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या करें, पाई का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 22/7, 22/7 इंटू रेडियस कितना है बच्चों? रेडियस मेरा 2 मीटर आया था, इंटू इसको मैं अगर कैलकुलेट करूँ बच्चों, ये कितना आएगा? 4.2 2.8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 7 आएगा, 7 कट गया, 44 मीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया मेरे 44 मीटर स्क्वायर आया है बच्चों। अब बोल रहा है कि समझ में आ रहा है ना बच्चों, मैं कैलकुलेट किया बस। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट रेट। देखिए 1 मीटर स्क्वायर जो है ना, उसका कॉस्ट आ रहा है 500 रुपया, ठीक है भैया, 500 रुपया आ रहा है कॉस्ट एक टेंट का। एक पार्ट जैसे 1 मीटर स्क्वायर लेंगे ना इस टेंट का, ये कपड़ा से ही तो बना होगा, ये सारा कपड़ा से बना हुआ है,
तो कपड़ा में तो उसका कितना आ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर ले रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा इसका यूज हो रहा है, तो मुझका मेरा उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, 500 रुपया। ठीक है, 500 रुपया में 1 मीटर स्क्वायर आ रहा है, और मेरा कितना मीटर स्क्वायर चाहिए, 44 मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपया लगेगा, 44 गुने 500, मतलब कितना रुपया लगेगा बाबू, भाई साहब 22,000 का ये टेंट है। 22,000 रुपया लगेगा इस टेंट को बनाने में। ओके, क्लियर होगा, आसान है बच्चों, आसान, बोलो आसान है ना, किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा आप लोगों से, होगा, बिल्कुल होगा, बस कैलकुलेशन ध्यान रखना है और फार्मूला ध्यान रखना है, बाकी सवाल हो जाएंगे। नहीं होगा तो देखो ना, मैं तो कैसे कर रहा हूँ, बस पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ बच्चों, मैं भी पढ़ के कर ही रहा हूँ, वैसे ही आप लोग देखिए। ओके बाय, सी यू अगेन।